संजय निरुपम जी से मिलने आए थे। और आज भाई आप लोगों की क्या बात हुई संजय निरुपम साहब से? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी ये केस जहाँ तक पहुँचना चाहिए, जिस हद तक जाना चाहिए, ये दिशाहीन हो चुका है। ये कहीं से कहीं और जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोगों ने मुंबई अध्यक्ष सम्माननीय श्री संजय निरुपम जी से मुलाकात का टाइम लिया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हाल ही में 2-3 दिनों के अंदर हम मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस, साथ ही साथ ईओडब्ल्यू डीसीपी से हम मुलाकात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है और किस हद तक पहुँची है, कितनी प्रॉपर्टी सीज की गई है। जिस तरह आपने देखा था सुब्रतो राय का केस, जिसमें सीबी द्वारा उन्हें 2.5 साल तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा था जब तक उन्होंने इन्वेस्टरों का अमाउंट चुका नहीं दिया था। मैं नहीं, शान भाई के संजय निरुपम साहब के साहब के अल्फाज ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्कैम हुए थे तो ये उन्हें देना पड़ा था। तो संजय निरुपम साहब ने यह आश्वासन किया है मेरी माँ बहनों को, मुंबईकरों को, मुंबई की जो 1 लाख जनता है जो इससे फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, रोज तारीख पे तारीख, रोज नई की एक बातें, रोज धमकाना, कभी इन्हें इन्वेस्टर कहना, कभी तरह तरह की बातें, परचेजर कहना, कुछ ना कुछ रोज नई ना कहीं कहानियां बनाना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे जुडिशरी में बैठे हुए सीनियर लॉयर्स से भी कि ये मुंबईकर्स है, ये एक मुसलमान जमात से ताल्लुकात रखते हैं और इसका केस भी जो लड़ रहे हैं वो मुसलमान ताल्लुकात से ही लड़ रहे हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस केस को लड़िए, लेकिन बशर्ते बेल दिलाने से पहले कोर्ट से ये लिखवा लीजिए या नोहरा शेख से ये लिखवा के लीजिए कि इनका पैसा क्या जेल आने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या बेल होने के बाद सिर्फ इन्हें तारीख पे तारीख दी जाएंगी, क्या इसी तरह से आज ये कोई और ऑफिस या कहीं और ऑफिस फिरेंगी? क्योंकि देखिए, ये एक आदमी का या कोई एक बहन का सवाल नहीं, ये पूरे देश का सवाल है। इस वक्त मैं आपको कहना चाहता हूं, संजय निरुपम साहब ने क्लियर कट किया है, अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो हम रस्तों पर भी उतर के मांग मनवाना जानते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से कहा गया है सीबीआई इंक्वायरी की मांग वो पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं कि सभी को लेकर हम एक लेटर बहुत जल्दी दिल्ली सीबीआई के मुख्यालय पर हम वो लेटर भिजवाएंगे और इसकी मांग करेंगे। और एक बात है, आप एडवोकेट भी हैं, अभी उनकी चार्जशीट दाखिल होने वाली है और चार्जशीट के बाद कोई भी जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जो भी अपियर है, तो बेल के लिए अपियर होते हैं। तो अभी इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी चार्जशीट, क्योंकि कोई भी आरोपी की बेल उसका हक होता है चार्जशीट होने के बाद में, चाहे वो डिफॉल्ट मतलब कंडीशनल बेल होवे या जो भी बेल होवे, तो वो बेल तो कोर्ट ऑर्डर करेगी या नहीं करेगी? आपके हिसाब से बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, नेक्स्ट वीक तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। उसके बाद उनके पास प्रावधान है कि वो बेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जस्टिस जो बैठे हैं न्याय देने के लिए, ये उनके हाथ में है कि स्कैम कितना बड़ा है और इससे कितने लोग हताहत हैं और क्या इससे सच में देश की जनता रास्ते पे आ गई है। ये न्याय देना उनके हाथ में है। कानून में है ऐसी बहुत सारी चीजें कि चार्जशीट फाइल होने के बाद बेल के प्रावधान है, लेकिन जो सीसीएस डिपार्टमेंट हैदराबाद हाईकोर्ट द्वारा जो इस केस की पूरी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, साथ ही साथ ईओडब्ल्यू भी कर रही है, उसमें अभी तक 150 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी सीज की गई है सीसीएस द्वारा और 25 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में सीज किए गए हैं। मुंबई ईओडब्ल्यू द्वारा 43 करोड़ ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टी सीज की गई है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि नोहरा शेख को तकलीफ देना या नोहरा शेख से कुछ गलत बात करना। हम नोहरा शेख के दुश्मन नहीं या हम कोई एजेंट या इन्वेस्टरों के दुश्मन नहीं। हमारा सिर्फ एक क्लियर स्टेटमेंट है कि ये जनता
हिंदुस्तान की है, मुंबई की है, ये आज तकलीफ में है। इनके लिए न्यायपालिका से आवाज उठानी हो या जर्नलिज्म से आवाज उठानी हो या प्रधानमंत्री या मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से आवाज उठानी हो, हम इनके लिए दिनों रात आवाज उठाता हूं। मैं एक सोशलिस्ट और एडवोकेट होने के नाते मैं आवाज उठाता हूं और आवाज उठाते रहूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है मुंबई कांग्रेस संजय निरुपम जी अध्यक्ष पे कि वो बहुत जल्दी इसमें बहुत बड़ा फैसला लाएंगे और इन्हें बहुत जल्दी एक न्याय की आस मिलेगी। आज तो मुंबई सेशन कोर्ट में उनकी बेल के ऊपर हेयरिंग थी, तो हेयरिंग में जज ने ये कहा कि चार्जशीट नेक्स्ट वीक में आने वाली है। आयो भी थे तो नेक्स्ट वीक आने वाली है, तो क्यों ना हम चार्जशीट के बाद में जो बेल पे ये करूँ, अभी ये करेंगे तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, उसके बाद में मैं जो हूँ। तो उन्होंने ये भी तो नहीं कहा बाद में करोगे तो मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। नहीं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने ये कहा, मैं कोर्ट में मौजूद था, मैं एक इंटरव्यूनर होने के नाते मैं कोर्ट में मौजूद था। उन्होंने ये कहा कि अभी मैं ये केस को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, अगर आप बेल आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उस बिना पे मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, लेकिन बेल चार्जशीट फाइल हो रही है, वो चार्जशीट फाइल होने के बाद प्रावधान है बेल के, लेकिन मैं उसके बाद ये देखूंगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इसमें क्या क्या चीजें मिली, क्या बेल हो सकती है। सेम आरोपी सलीम अंसारी भी इसमें सेम सेक्शन में आरोपी थे, उनकी सेशन कोर्ट में अगर इस तरह होती तो उनकी रिजेक्ट नहीं होती, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई, अब वो शायद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तलाश में है। लेकिन मेरा सिर्फ एक मानना है, हमारा मकसद ये नहीं कि जेल में कोई आरोपी बना रहे या वो हमारी कोई पर्सनल इंटेंशन है उनके साथ, हमारा सिर्फ एक मकसद है, लाखों इन्वेस्टर रास्ते पर पीड़ित हैं और ये कोई बड़े परिवार से नहीं है, सब मिडिल क्लास के लोग हैं, मुंबई के रोज काम करने वाले लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनका पैसा डूबा है और इनका पैसा मिलना चाहिए। न्यायपालिका से भी मेरी गुजारिश है कि जब तक बेल में ऐसे प्रावधान नहीं दिए जाए, जब तक जिस तरह सुब्रतो राय को भी बेल नहीं दी गई थी और उनको देने के बाद भी कंडीशनर बेल देने के बाद उन्होंने पैसे नहीं भरे थे, उसके बाद बेल रिजेक्ट कर दी गई थी, फिर उन्हें 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा, उसके बाद उन्होंने पैसा पूरे इन्वेस्टरों को दिया, उसके बाद उनकी बेल हुई। हमारी भी सिर्फ एक मांग है, आप पैसा दे दीजिए, हम बेल के लिए हम खुद आपके लिए खड़े हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम बताइए पहला। तायरा शेख है मेरा नाम, मेरा भी 9 लाख के करीब पैसा। आपने कंप्लेंट की? मैं कंप्लेंट कर चुकी हूँ। कहाँ पे की कंप्लेंट? यहाँ पर प्रॉफिट मार्केट पर। अच्छा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि ये पैसा हमारा दे दे, बस और कुछ भी नहीं है। और तब तक कि हमारा पैसा नहीं दे तब तक इसको बाहर नहीं निकाले। हम ये सीबीआई से हम सब लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से, कि ये बाहर निकले नहीं और बाहर निकलने से पहले हमारा पैसा दे, बाद में बाहर निकले। मैं भरोसे में था। आपका नाम बताइए। सैयद रिजवान अली। आप कंप्लेंट किए? नहीं किया बेटा, ये भरोसे में रहा कि भाई नवाज शेख ने वो दिया कि मैं जब बाहर आऊंगी तो एक एक पाई दे दूंगी, और अगर आप लोगों ने कंप्लेन किया तो केस और ज़्यादा टूल हो जाएगा, तो इसलिए हम उनके भरोसे से अभी तक हमने कंप्लेन नहीं किया कि भाई वो बाहर आएंगी और जब वो अल्लाह रसूल की बातें करती हैं, समझे, और नकाब में रहती, अब तो चेहरा खोल दिया उन्होंने, पहले तो नकाब में रहती थी, मेरे दीनदार औरत है, बस उस पर मैं वो और इसी तरह इसके एजेंट वहाँ दोहा में भी गए थे, मेरे बेटे से उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऐसे, तो मेरे बेटे के और बहुत से दोस्त वहाँ पर हैं जो भी वो भी अकाउंटेंट हैं और कतर में काम करते हैं, तो जब वो लोग भी वो समझे कि भाई ये सही है इन्वेस्ट करना, तो सबों ने, किसी ने 40 लाख, किसी ने 60 लाख, किसी ने 80 लाख तक दोहा में इन्वेस्ट किया है और लोन लेके, मेरे बेटे ने तो लोन लिया था और वो उसकी पेमेंट से वो पैसे कट रहे हैं। और मुझको उन्होंने कहा कि भाई तुम टेक्सटाइल में आपको 1 साल के बाद 2 साल के पैसे मिले, तो मैंने वो पैसे टेक्सटाइल में लगाया। अभी एक 1.5 साल हुआ है, हमको अभी तक 1 पैसा नहीं मिला है। ठीक है, और अभी आप क्या उम्मीद है, क्या पूरी उम्मीद है? हम आपसे पूछते हैं कि हम क्या उम्मीद? हमसे मत पूछिए, आपसे एकदम हम तो बिल्कुल अपसेट हैं और एकदम डिप्रेशन में हैं। हम क्या कहें? आई एम नॉट नाउ 76 ईयर ओल्ड। मुझको जो भी इन्वेस्ट मेरा हुआ है, 1 पैसा मुझको नहीं मिला है, तो मैं चाहता हूँ मेरा पैसा मिल जाए। मुझे चाहते हैं आपको अपना पैसा मिल जाए, बस मुझे ये चाहिए कि मुझको मेरा पैसा मिल जाए।
शुक्रिया। मुझको उसमें फायदा नहीं चाहिए। अल्लाह का जो मेरा बेटा जो लोन लेके वो अब लोन भर रहा है, कम से कम उसको राहत मिल जाए, बस। ठीक है, आज की जो अपडेट रही वो आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ आपको सब में पहले तो मुंबई सेशन कोर्ट के बारे में बताएं। मुंबई सेशन कोर्ट में आज जो है रेगुलर बेल, मेरिट बेल पे सुनवाई हुई, आर्गूमेंट हुई, और संदीप सर ने उसमें आर्गूमेंट किए, और साथ में उनके जो है एडवोकेट नजमा शरीफ भी मौजूद थी। और आर्गूमेंट में जज ने कहा कि चार्जशीट अगले हफ्ते तक दाखिल होने वाली है, अगर आप इस बेल को अभी डालते हैं तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, और चार्जशीट दाखिल होने के बाद में क्यों ना बेल पे सुनवाई करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने मुंबई सेशन कोर्ट में बेल की अर्जी की सुनवाई की तारीख जो है 4 फरवरी रख दी गई। 4 फरवरी को जो है मुंबई सेशन कोर्ट में जो है बेल पे सुनवाई होगी। और दूसरी जो खबर है, चित्तूर में जो बेल की अर्जी पे आर्गूमेंट होने वाली थी, वो तारीख जो बढ़ के जो है 21 जनवरी हो गई है। और साथ ही साथ जो है चित्तूर में जो है बेल की अर्जी पे सुनवाई जो है 21 जनवरी तारीख बढ़ गई है। मंडे को वहाँ पे बेल पे हेयरिंग होगी, आर्गूमेंट होगी, और उस दिन या उसके दूसरे दिन या जो भी है अपडेट जो मिलेगा या जज का जो ऑर्डर रहेगा वो उस दिन पता चलेगा। और तीसरी जो न्यूज़ है थाना सेशन कोर्ट की, जो कल अमीन सोलकर साहब ने डिफ़ॉल्ट बेल डाले थे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट करे थे, उस बेल को थाना सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और साथ ही साथ वहाँ पे जो रेगुलर बेल जो पहले से अप्लाई हुई थी, उसकी तारीख जो है 25 जनवरी तय कर दी गई है। तो जो वहाँ पे पहले से जो बेल थी, जो रेगुलर बेल या मेरिट बेल कहते हैं उसे, उस बेल की तारीख जो है 25 जनवरी है। और थाना में जो है डिफ़ॉल्ट बेल डाले थे वो भी रिजेक्ट हो गई। जिस तरह डिफ़ॉल्ट बेल मुंबई सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हुई थी, उसी तरह थाने सेशन कोर्ट ने भी जो है डिफ़ॉल्ट बेल को रिजेक्ट कर दिया। अब तक की यहाँ तक की न्यूज़ इतनी रही। और यहाँ पे जो है संजय निरुपम की जो ऑफिस है मुंबई प्रेसिडेंट कांग्रेस के, यहाँ पे कुछ कंप्लेंटर आए थे और उन्हें आके संजय निरुपम जी से अपनी मतलब मांगे रखी है, और संजय निरुपम जी ने उनकी मांगों को कहा है कि वो एक एप्लीकेशन बना के लाए, और उसके बाद में जो है वो बताएंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और आगे की जो बातें हैं उनसे आप अभी हमने की है वो आप देखिए इंशाल्लाह। तो अब तक की जो न्यूज़ थी इतनी रही। इंशाल्लाह अगली तारीख पे जो न्यूज़ आएगी वो आपको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लिमरा टाइम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना तेज ताज़ा खबरों के लिए।